गुड मॉर्निंग गाइस। ये देखिए, समर में जब बारिश होती है तो उसका हाल देखो आप। पूरी तरह से सारे पेड़ पौधे सब गिर गए हैं और लोग यहाँ के लोकल जो है उसको साफ कर रहे हैं। वो आगे तो और जैम लगा है, पता नहीं क्या हो गया है। ये देखिए हाल, डिजास्टर। पता नहीं क्या एल नीनो इफेक्ट हो रहा है कि इतनी तेज हवाएं चल रही हैं और जैसे ही थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और हवाओं का मतलब रुख जो है समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से जो है बहुत जोर से जो है हवाएं चलती हैं और ये होता है हाल। देखिए सारे पेड़ पौधे गिर चुके हैं और हम लोग जो है अभी शाम के टाइम में निकले हुए थे, पर देखो कहाँ जाएं, इतनी लंबी ट्रैफिक और सारे इतने बड़े बड़े पुराने पेड़ पौधे सब गिर चुके हैं। ये देखिए हाल। OMG OMG, बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल भाई साहब। ये जो पीरियड रहता है ना, मई जून और जुलाई मिड तक समझ लो आप, रथ यात्रा के टाइम तक बहुत अनसर्टन रहता है और ये जो बारिश कभी भी हो सकती है और ये बहुत तेज़ हवाएं चल सकती हैं, पेड़ पौधे आपके ऊपर गिर सकते हैं। तो जब भी ऐसी अचानक से बारिश आए और बहुत तेज़ हवाएं चलें तो आप रुक जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि हम मुझे पहुंचना है तो मैं तो भाई चलूँगा। ये देखो हाल, सारे पुराने पेड़ पौधे ऐसे गिर। सोचो आप इसमें कंडीशन में आप ड्राइव कर रहे हो और ये हाल बन जाए तो क्या करोगे आप, सोचो। बहुत बुरा हाल भाई, बहुत बुरा हाल। ये देखो इतने बड़े बड़े पेड़ गिर चुके हैं। ये पूरे भुवनेश्वर में यही हाल है। और ये देखो वो इतनी लंबी लाइन ट्रैफिक, और ये देखो एक फ्लाईओवर के ऊपर भी देखो कितनी लंबी लाइन है। ओ भाई गॉड, कम से कम 1 घंटा होने को है तो हम लोग ऐसे ही धीरे 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 चल चल के आ रहे हैं। देखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं काल बैसाखी। काल बैसाखी की हवाएं, काल बैसाखी की बारिश, मतलब इतना सुंदर ये जो वर्ड है वो साउंड करता है। और उसका डिजास्टर देखो आप, OMG। तो ये लाइनें मूव नहीं कर रही यार, सही में कहाँ फंस गए हम लोग। बड़ी भूख लगी थी और निकल के आए थे घर से कि कुछ पेट पूजा कर सकें। अभी पेट पूजा छोड़ो, अभी बस तेल ही जला रहे हैं गाड़ी में बैठ के। अब पीछे देखो लाइनें लग गई। चलो 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 चलो, निकल लो भाई। वो ये देखिए यहाँ पे पुराने पेड़ गिरे हुए हैं। ये देखिए आगे पूरा जाम पड़ा हुआ है। कहाँ जाएगा लोग, कहाँ करेगा लोग, क्या पता भाई। ये देखो भाई, ऐसा लग रहा है कि कैसी मतलब फॉरेस्ट रेंज एरिया में हम लोग आ गए, यहाँ पे पेड़ पौधे गिरे पड़े हैं रोड के ऊपर। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये भुवनेश्वर शहर है। मतलब इतनी तेज देखो हवाएं चली है कि उसका पूरा वो ट्रंक ही टूट गया है। वो देखो आप, ये पूरा पेड़ जड़ से उखड़ चुका है। मतलब आप देख रहे हो कितनी सारी पेड़ गिरी है। मतलब बाप रे, इतनी तेज हवाएं चली है भाई साहब। बुरा हाल, बुरा हाल, बहुत बुरा हाल। ये देखो, और ये देखो भाई साहब को किसी ने यहाँ पे एक पार्किंग स्पॉट भी बनाया है। मतलब 2 पेड़ गिर चुके हैं रास्ते पे और बीच में जगह है तो उसने अपनी पार्किंग स्पॉट बना दी यहाँ पे। यहाँ पे गाड़ी रोक के चला गया कहीं पे। भाई जुगाड़ू है सही में। देखो भाई साहब,
सही में बुरा। वो देखो पुराने पेड़ सारे गिर चुके हैं। यहाँ पे शायद स्लम एरिया भी, यहाँ पे लोग भी रहते हैं शायद। उनके उन्होंने वो मेक शिफ्ट वाले घर भी बनाए हुए थे, क्या हुआ उनका पता नहीं। पूरा पेड़ गिर चुका है। ये देखो, ये देखो, सही में बुरा हाल। ह्यूज 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 ट्रैफिक। आगे भी शायद और पेड़ गिरे हैं, इसलिए पूरा पूरा वो जैम लगा हुआ है। यहाँ पे भी जैम लगा हुआ है। यहाँ पे ये रोड है आपका जयदेव बिहार से लेके आचार्य बिहार तक, वो जो फ्लाईओवर के साइड वाला रोड है। हाँ बाप रे, ये देखिए सारे पुराने पेड़ जो है वो किस तरह से गिरे पड़े हैं। सारे पुराने लोग ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं। तो ये जो टाइम पे जो बारिश होती है ना, तो थोड़ा ना आपको रुक जाना है। कहीं पे भी आप जा रहे हो तो तेज़ हवाएं चल रही हैं, और ये समर में जो बारिशें होती है तो आपको संभलना है। और आपको कहीं पे भी मतलब पेड़ के नीचे नहीं, कहीं पे खुला स्पेस देख के आपको अपनी गाड़ी जो है वहीं पे आपको रोक लेनी है। आप सही सलामत अब बच जाओगे। अगर आप पेड़ के नीचे आप रखते हो, कई लोग करते हैं कि गाड़ियां लेके पेड़ के नीचे पार्क कर देते हैं, बारिश हो रही है, तेज दिखाई नहीं दे रहा, पेड़ के नीचे मत रखो। वहाँ पे लाइटनिंग भी स्ट्राइक हो सकता है, और पेड़ की जो टहनियाँ है वो गिर सकती हैं। ये देखो पूरा जड़ से वो उतर चुका है। हाँ देखो भाई, बहुत तेज बारिश, बहुत तेज। ये देखिए सारे पेड़ जो है वो, ये देखो भाई पूरी तरह से जड़ से उखड़ा। बाप रे, इतने सारे पुराने पेड़ गिर गए यार। ये तो मतलब सही में और खतरनाक और बेकार। अभी तो और गर्मी चालू हो जाएगी। ये देखो भाई, और ये ट्रैफिक देखो, इतनी सी बारिश होती है और पूरा ट्रैफिक जो है वो हॉल्ट हो जाता है। वो हर शहर की परेशानी है। क्या ही कर सकते हैं। दिल्ली वगैरह में, गुड़गांव में तो मतलब पूरी तरह से वो भर ही जाता है, स्विमिंग पूल बन जाता है। इधर तो चलो स्विमिंग पूल नहीं है तो अब चल रहे हैं बस। चलो चलो, बहुत तेज भूख लगी है, चलो चलो। ये देखो यार, कितना टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। पर भुवनेश्वर में ऐसा भी ट्रैफिक नहीं है कि आपको ना इरिटेट लगे। मतलब कि जैसे गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई में जैसे ट्रैफिक है, लंबी लाइन है, मतलब वो आपको ट्रैफिक पोस्ट जो है वो दिखेगा भी नहीं। इतनी लंबी लाइनों के बाद आप पहुंचते हो, तो एक फ्रस्ट्रेशन एक फैक्टर होता है। मैंने कई बार देखा है कि वहाँ पे ना लोग क्या करते हैं, अपनी सेलफोन्स को ऐसे, वो एक सेलफोन होल्डर होता है उसको लगा देते हैं सामने की तरफ, तो आराम से अपने जो है टीवी सीरीज और मूवीज वगैरह वो देखते रहते हैं। मतलब ये देखो, ये हालत है जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं और वहाँ पे। तो भुवनेश्वर में देखा जाए इतनी बुरी हालत तो नहीं है, पर वो धीरे 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 वो ऐसे हो रहा है। तो चलो फिर कोई ना, चलता है। बट बाकी सारे शहरों पे क्या है कि वो रहता ही रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। देखो सारे पेड़ गिरे पड़े हैं, ट्रैफिक मूव ही नहीं हो रहा। धीरे 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 चल रहा है सब कुछ।
तो लाइक ये है बहुत। क्या खाएंगे हम लोग, देखते हैं जाके क्या मिलता है, आपको भी दिखाते हैं कि क्या खाने के लिए हमको मिल पा सकता है। मिल पा सकता है मतलब समझ रहे हो, क्या मिलेगा और क्या हम खा पाएंगे। ठीक है, तो कई बार होता है कि मतलब कुछ फेवरेट डिशेस होते हैं तो वहाँ पे हम लोग खाने के लिए चलते हैं, पर वो होता ही नहीं है, पर दुकानें खुली रहती है पर वो डिश आपको अवेलेबल नहीं रहती। तो जैसे वो हैदर मूवी में था ना चुत्सपा, तो ऐसे ही यहाँ पे मैं बोलता हूँ मिल पा। क्या आपको वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा खाने के लिए कि नहीं मिलेगा, चलिए देखते हैं। कोई ना, अभी ट्रैफिक तो मूव हो जाए। तो अभी तो हम वहीं पे खड़े हैं, मूव ही नहीं हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता है हम लोग आगे जा पाएंगे टुवर्ड्स आपका माणी विहार शहीद नगर की तरफ, क्योंकि आगे मुझे लग रहा है कि आगे बहुत गंदा वाला जैम है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहीं से ही मोड़ लेता हूँ गाड़ी, और मुझे नहीं लगता कि हम लोग आगे निकल पाएंगे, क्योंकि आगे भी बहुत जैम है, मतलब जो कि आपका माणी विहार की तरफ। मैं सोच रहा था कि वहाँ पे जाएं कुछ खाएं, बट नहीं हो। देखो भुवनेश्वर केमती ହେଇଛି ଦେଖିବା ପାବନରେ ସବୁ ଉଲ୍ଟା ପାଲଟା। तो ये देखो यार, हम लोग वहाँ से डाइवर्शन ले लिए, क्योंकि हम लोग माणी विहार की तरफ हम लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है, और एक तो वहाँ पे भी बहुत सारे पेड़ गिर चुके हैं। यहाँ पे देखो ये हाल देखो, यहाँ देखो लोग कट करके उसको लेके जा रहे हैं, लकड़ी सब लेके जा रहे हैं घर पे। ये देखो भाई न्यूज़ रिपोर्टर साहब, ये देखिए हम भी लाइव फीड कर रहे हैं। ओ माता जी पूरा आज तो मतलब कुकिंग गैस की जरूरत नहीं पड़ेगी, माता जी आज तो बढ़िया से कुक करने वाले हैं। ये तो भाई बहुत ही गंदा वाला सीन है, कहाँ से चल पाएंगे यार सही में। ये देखिए सारे लोग जो है लकड़ी इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, और ये जो है इनका बीएमसी का डोजर भी आ चुका है, वो भी साफ कर रहे हैं। ये देखो आप, ये देखो पूरी तरह से कुछ नहीं बचा है, सब पेड़ गिर चुके हैं, सारे पेड़। ये अपोलो हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी जो लोगों ने गाड़ी रखी क्योंकि उनके ऊपर भी पेड़ गिरे ही गिरे होंगे सही में। ये देखो सारे पेड़ गिर चुके हैं, पक्की बात है। समर सीजन में क्या होता है कि लोग ढूंढते हैं स्पॉट कि कहाँ पे छाव है, मैं वहाँ पे रख दूँ, पर अचानक से जब ऐसी बारिश आती है ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप इतनी सारी टहनियाँ टूट चुकी हैं, देखो। क्या ये एल नीनो आ रहा है, सब बोल रहे हैं कि शायद ड्रॉट हो सकता है, क्योंकि जो पैसिफिक ओशन का जो तापमान है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसकी जो मतलब जो विंड डायरेक्शन है तो वो लैंड की तरफ है, तो फिर वो लैंड के ऊपर ही आ रहा है। तो उस टाइम पे क्या बोल रहे हैं कि लोग कि बारिश जो है मानसून जो डिले हो रही है वो डिले होगी, और जितनी बारिश जो है मानसून के टाइम पे होनी चाहिए उतनी बारिश नहीं होगी। तो अगर उतनी बारिश नहीं होगी तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आएंगी वो किन को आएंगी? फार्मर्स को पहले दिक्कत आएगी, क्योंकि उनको चाहिए बारिश उनके क्रॉप्स के लिए, तो क्रॉप सारे सूख के मर जाएंगे। तो नेचुरली क्या होगा कि जो
वेयर हाउसेज हैं जो जिन्होंने स्टोर करा है, राइस हो गया, ग्रेन्स हो गया, सब कुछ हो गया, सबके भाव जो है आसमान छुएंगे। तो वो सारे प्राइसेस जो है बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और सब्जियों के दाम भी बढ़ जाएंगे, और सारी चीज़ें, खाने पीने की सारी चीज़ों के दाम जो है वो आसमान को छुएंगे। और सेकंड जो मुसीबतें आएगी वो आएगी जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो लोग रहते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्राउंड वाटर डिप्लीट जो है वो बहुत जल्दी होगा। और जो सोसाइटीज़ हैं मुंबई, गुड़गांव, दिल्ली में जो कि टैंकर से पानी मंगाते हैं, तो टैंकर वाला पानी कहाँ से लेके आता है? वो आसपास के सराउंडिंग लेक से लेके आता है। वो सारे लेक सूख जाएंगे, तो वो कहाँ से मतलब हाई राइज बिल्डिंग को पानी सप्लाई करेगा? तो वो भी रेट जो है बढ़ जाएंगे पानी के। तो ये सारी दिक्कतें, इनको काउंटर करने के लिए क्या करें? कुछ नहीं कर पाओगे आप, कुछ नहीं, पता नहीं क्या ही होने वाला है, देखते हैं। तो अभी हम भूखे पेट ऐसे ही भटक रहे हैं कि कहाँ पे खाएं, मैं आपको दिखाऊंगा। कहीं भी रास्ते में कुछ मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं लेफ्ट। तो हम लोग शहीद नगर की तरफ तो नहीं जा पाए, हम लोग ये पार्लेट्स के आसपास आ गए। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे एक फेमस पकोड़ा वाला है, तो उससे ना पकोड़ा लेके खाना खाते हैं। चलो अपनी पेट की भूख को मिटाते हैं। सुना है कि ये बगल में साइड में कहीं पे बैठता है, तो मैं वहाँ से आगे से मैं यू टर्न करके आता हूँ और फिर हम लोग जो है चिकन पकौड़ा लेट्स हैव। ये देखिए ट्रैफिक दिख नहीं रहा होगा आपको, यहीं से आपको अंदाज़ा नहीं आ रहा होगा कितनी लंबी ट्रैफिक है, वहाँ तक उतनी लंबी ट्रैफिक है। देखो भाई किसका तार टूटा पड़ा है, वो तार जोड़ रहे हैं। अरे भाई साहब, तो बहुत लंबी ट्रैफिक है। ओए ओए ओए, जब भी मैं ऐसे ट्रैफिक में फंसता हूँ ना, मुझे ईवी गाड़ियों की बड़ी मतलब ईर्ष्या होती है कि देखिए भाई साहब, लाल गाड़ी, ना उधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। सही में नमूने होते हैं, क्या ही कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, कहाँ जाएंगे किधर जाएंगे कुछ पता नहीं, बहुत गंदा ट्रैफिक है भाई। तो ऐसे में कह रहा था कि ईवी गाड़ियों में मतलब बड़ा ही मतलब वो फील होता है कि काश ईवी होती और 2 रुपये 3 रुपये किलोमीटर उसका खर्चा आता है, तो इतना सस्ता पड़ता। ईवी गाड़ियाँ एक्चुअली में सिटी ड्राइव के लिए बहुत सही गाड़ी है। एक ईवी गाड़ी हर घर में होनी चाहिए। उसको रखिए आप, जो सिटी में आप ड्राइव करना है तो उसको रखो। सिटी के बाहर कहीं आउटस्कर्ट्स आपको जाना है तो फिर अपनी डीजल या पेट्रोल गाड़ी लेके जाओ। तीन गाड़ियाँ आप रखो। देखो, एक हो गया आपका ईवी जो कि आपको सिटी कम्यूट में काम आएगा। एक हो गया आपकी एक डीजल गाड़ी रखो जो कि आपको हाईवेज पे और कहीं आप बाहर जा रहे हो, रास्ता बहुत ख़राब है, ऑफ रोडर है, तो आपको उसमें काम आएगा। जो एक एसयूवी, डीजल वाली एसयूवी रखो, ठीक है। तो ये हो गया दूसरी गाड़ी। अब तीसरी गाड़ी आप कौन सी लोगे? तीसरी गाड़ी रखो एक लग्जरी वाली, ठीक है। कोई भी आप रख सकते हो, एक एसयूवी रख सकते हो या फिर एक सेडान भी रख सकते हो। तो वो रखो गेड़ी मारने के लिए, ठीक है। तो जब आपको किसी शादी में जाना है और फिर किसी के फंक्शन में जाना है, किसी के घर पे जाना है, रिलेटिव या फिर फ्रेंड्स फैमिली के, तो आप वो वाली अपनी लग्जरी वाली लेके जा सकते हो, ठीक है। तो वो आप रखो। अरे बाप रे, यहाँ से फिर यूटर्न। एक हाथ में कैमरा और एक हाथ में जो है गाड़ी चलाना, दिक्कत की बात है भाई।
से ट्रैफिक से निकले और यहाँ पे फिर ट्रैफिक में फंसे। हाय हाय, कहाँ से जाएंगे हम लोग कुछ पता नहीं है, आगे देख रहे हैं हम लोग कैसे जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये लोग बोलते हैं पकौड़ा वाला अच्छा है, पर मैं एक बार ट्राई करूँगा ज़रूर, आपको दिखाने के लिए ट्राई करूँगा कि क्या है। वो पालाइट्स के बगल में है, वो एक लेन है वहाँ पे है। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। मैं इधर आ जाता हूँ, यहाँ से लेफ्ट है। ये जो पालाइट्स का जो एक ऊपर एक फुट ब्रिज है ना, उससे जस्ट पहले यहाँ बाईं तरफ है। देखते हैं, हाँ देखो भाई, यहीं पे ये जो अंकल जी बैठे हैं ना यहाँ पे साइड में, यही वाले अंकल जी हैं, पकोड़ा तलते हैं। तो चलिए वहाँ से ना गरम पकोड़े कुछ लेके आते हैं। चिकन पकोड़ा है उनका, और आई थिंक 60 रुपीज़ लिया उन्होंने। 1 2 3 4 5 6 पीस के लिए 60 रुपीज़, और आपको 12 पीस शायद 100 रुपये का ऐसा कुछ है। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। तो बहुत ही ज़्यादा सही पकोड़ा था, उसकी चटनी एकदम तीखी और बढ़िया थी, मज़ा आ गया खा के। और आप जब भी पाला चाहें तो यहाँ पे ज़रूर आप ट्राई करें। चलिए अब निकलते हैं घर। यहाँ पे सारे अपार्टमेंट पता नहीं लोग अपार्टमेंट में कैसे रहते हैं, मुझे तो बड़ा ही क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है। कोई ना, चलो।